माँ बाप को खा लो। भाई बोलना, कचरा भी बहुत बढ़ रहा, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर अंग्रेजों का यही तो फॉर्मूला था, क्रिश्चियन लोग यही तो फॉर्मूला अपनाते हैं, फूट डालो साहब। ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। कोई बड़ी बात नहीं है, शैतान भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। भाई मनुष्य भी तो बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल हैं, तो का आदमी को खाने लगेगा कोई। और उनसे कहना कि जनसंख्या सबकी, मछलियों की जनसंख्या बढ़ेगी तो तुम बेटा उनसे बोलना जो धर्म है वही चलो। बोले जनसंख्या तो फिर बहुत लोगों की बढ़ रही, सबको खाओ। भाई बोलना, कचरा भी बहुत बढ़ रहा, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है, नालियों का भी तो, नाले का बहुत गंदगी बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर सभी तो बढ़ रहा है। फिर जब सबके ठेकेदार बने हो आप जनसंख्या नियंत्रण के, तो फिर सब खाओ। थोड़ा आप लोग जवाब देना सीखिए। धन्यवाद। खुश रहिए। अभी अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो 5 लाख रुपए का दूध में बह जा रहा है, तो अगर उस चीज़ को गरीबों में बांट दिया जाए, उस पैसे का अगर किसी अच्छे काम में अगर लगा दिया जाए, तो वो ये वेस्ट होने से अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या राय? आपने ये बात जो बोली है, ये आपने पिक्चर देखकर बोली है। एक पिक्चर बनी है इस पे, यस है ना, बोली ना। हाँ, आपने पिक्चर देखी, फिर आपने ये बात बोली। पिक्चर में इतना कुछ नहीं बोला था, पर जब नहीं, उनने बोला था कि पिक्चर गरीबों में बांट देना था, दूध से क्या होता है, गरीबों में बांट दो। अब मैं आपको बताऊं आपका उत्तर। देखो ये दास अनिरुद्ध है ना, यस, यहाँ पे कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है कि नहीं? जी हाँ गुरुजी। यहाँ आपने कहीं नाली पे दूध बहते देखा? नहीं। हम कर रहे हैं ना सेवा जो हमसे बनती है, यस, कर रहे हैं ना। हाँ, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, सवेरे संतों को खीर बटती है, दूध से बनती है, बट रही है ना। जिन्होंने पिक्चर बनाई है उनसे आप ये सवाल क्यों नहीं किए जैसा आपने सवाल हमसे किया? क्या उनसे सवाल नहीं करना चाहिए कि चलो हम शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाते, गरीबों में बांटते हैं, जो कि मैं बांटता भी हूँ। शराब पीने से कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है, कितने घर का चूल्हा बुझ जाता है। क्या शराब के खिलाफ शराब नहीं पीनी चाहिए? क्या इस बात पर आज तक कोई पिक्चर बनी? नहीं गुरुजी, नहीं बनी ना। मतलब वो शराब का तो समर्थन करते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये वो लोग कहते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये गाने हैं। तो शराब, अब मुझे ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है भारत को या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है भारत को? गुरुजी मेरे हिसाब से दोनों सही है, क्योंकि अगर आप दूध को भी वेस्ट कर रहे हो, इधर शराब को भी। बेटा दूध ऐसा है कि दूध तो गाय रोज देती है। आपने अभी इन गुरुजी की बात सुन ली, लेकिन अब आपको बताएंगे कि अपोस्टल अंकुर जी ने और प्रोफेट विनय सिंह ने इन गुरुजी के बारे में क्या कहा। उसे देखने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, ताकि पापी व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करे और पापी नाश न हो, लेकिन पापी भी बचाया जाए और बहुतायत के जीवन को पाए। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है
और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हाँ, क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बता। बात समझ रहे हैं, कह रहे कि आपको कोई ना कोई हथियार बनाकर यूज करना चाहता है, कोई ना कोई आपके जीवन में आपका पेशेंस खराब करना चाहता है। रोज आपके दिमाग में, आपके चर्च में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा होगा बीच में और वो आपको कह रहा होगा, अरे क्या हुआ, इतने साल से तू चर्च के अंदर जा रहा है। समझ जाओ आपका पेशेंस खराब करने के लिए आया है। क्या मिला तुझे अब तक, तेरी भक्ति क्या हुआ तेरे साथ? मैं कह रहा हूं आपका पेशेंस खराब कर रहा है। अगर आप कहीं पर भी बैठे हो, विश्वास करना, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपको सिर्फ परमेश्वर से पेशेंस मांगना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कहो कि परमेश्वर मेरे अंदर धीरज का आत्मा दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा एक बाबा जी को, जिनका नाम है दोस्तों अनिरुद्धाचार्य। और ये दोस्तों हमेशा ये सुर्खियों में कैसे रहते हैं कि हमेशा सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहते हैं, बहुत इनकी पहचान होती है। लेकिन ये दोस्तों किस लिए रहते हैं? क्योंकि किसी न किसी धर्म को हमेशा टारगेट करते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा धर्म को और किसी धर्म को टारगेट करते हैं वो है ईसाई धर्म को। दोस्तों आपने देखा कि वीडियो में पहले कि कैसे कहा कि एक लड़के ने पूछा उनसे जवाब प्रश्नोत्तरी में, तो उस बाबा का जवाब कितना अच्छा आया कि कहते हैं कि अगर मछली, अंडा या मुर्गा ना खाया जाए तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाए। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा का इतना भयानक भड़काऊ जो आपने प्रश्न उत्तर सुना कि आपने सुन ही लिया होगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि कचरा भी तो बढ़ रहे हैं, उसको खा लो। आपके अपने माँ बाप को खा लो, जो इंसान भी तो बढ़ रहे हैं, इंसान को भी तो खा लो। और दोस्तों तभी अंकुर नरूला और प्रॉफिट बेजिंदर जी की आपने देखा होगा कि अंकुर नरूला और प्रॉफिट बेजिंदर जी का मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों उन्होंने कहा कि 400 को मारा तो 400 करोड़ हुए, अब 400 करोड़ को मारोगे तो न जाने कितने करोड़ होंगे। क्योंकि दोस्तों सच्ची बात है, सत्य ही परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन को जानो, तुम मेरे वचन के तहत चलो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी, जितनी भी प्रॉब्लमें होंगी वो सब दूर कर दूंगा। क्योंकि खुदावन बहुत महान है दोस्तों। और आज मेरे जितने मसीह भाई बहनें, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे बाबा जो आज भड़काऊ बाबा हैं, इन बाबाओं की बातों को ध्यान मत दें। क्योंकि इन्होंने कहा कि क्रिश्चियन, यही लोग तो फार्मूला लगाते हैं, क्रिश्चियनों का यही फार्मूला होता है, किसी जात किसी धर्म को धर्म परिवर्तन करवाते हैं, किसी भी जात को देके, लालच देके या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दे करके किसी भी हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा देते हैं और अपने ईसाई धर्म में ला देते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपने कभी भी सुना है? ये परमेश्वर का राज्य है दोस्तों, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर कहता है कि जो अपने जीवन में दुख और तकलीफ में बहुत सारी समस्याओं में रहता है, वही दोस्तों जब प्रभु को जानता है और प्रभु को मानता है, तभी वो अपने जीवन में प्रभु को मानता है। ये नहीं कि उन्होंने अपना जात और धर्म को बदल दिया। धर्म तो दोस्तों सिर्फ एक इंसानियत का धर्म है, ना कोई जाति है ना कोई पात है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं दोस्तों, आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।